अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। बैंक अब आपके बैलेंस को एफबीआर को नहीं बताएगा। वो कितनी लिमिट है, अगर आप उससे कम ट्रांजैक्शंस करेंगे, कम बैलेंस को यूज़ करेंगे तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। एफबीआर आपको नहीं पूछेगा। उसके लिए आपने 3 चीज़ें याद रखनी है। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो बैंक के हवाले से हमने एक पहले लेक्चर देखा था जिसके अंदर हमने स्टडी किया कि जो फाइलर है उसने क्या ट्रांजैक्शन करनी है तो बैंक इंफॉर्मेशन देगा एफबीआर को। अब हम देखेंगे कि अगर उससे नीचे ट्रांजैक्शन होंगी और आप नॉन फाइलर हैं तो क्या आपके लिए कोई मसला होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले मैंने कंपैरिजन बनाया। यहाँ पे फाइलर आ रहा है और ये एक नॉन फाइलर है ताकि हम इजीली उन चीज़ों को समझ सकें। तो इनकम टैक्स का जो सेक्शन है, सेक्शन 165, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो बैंक है वो इंफॉर्मेशन शेयर करेगा एफबीआर को। कौन सी इंफॉर्मेशन है? अगर फाइलर के केस में हमने देखा कि अगर 10 मिलियन से ज़्यादा आप मंथली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 10 मिलियन का मतलब है 1 करोड़ से ज़्यादा अगर आपकी मंथली ट्रांजैक्शन हो रही है, डिपॉजिट हो रहा है, कोई आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा रहा है, तो बैंक क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन एफबीआर को शेयर कर देगा और वहाँ से एफबीआर आपकी रिटर्न का डाटा देखेगा और आपसे चेक किया जाएगा कि आपने जो डाटा रिपोर्ट किया है और जो बैंक में ट्रांजैक्शंस आ रही हैं क्या दोनों मैच हो रही हैं, नहीं हो रही। उसके बाद आता है कि अगर आप 2 लाख से ज़्यादा मंथली क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और ट्रांजैक्शन होती हैं आपकी क्रेडिट कार्ड पे, आपके पास 1 क्रेडिट कार्ड है, 2 है, 3 है, उन सबको मिला के नहीं, ये मिला के बात हो रही है कि टोटल इन्फॉर्मेशन यानी कि इंडिविजुअल क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है। अगर 3 कार्ड हैं और आप 1-1 लाख की ट्रांजैक्शन करते हैं, वो डाटा रिपोर्ट नहीं होगा क्योंकि एक बैंक में ये 2 लाख की लिमिट दी गई है। अभी सिस्टम को कंबाइन नहीं किया गया। हो सकता है कुछ देर के बाद सारे बैंकों को जमा करके अगर 2 लाख की ट्रांजैक्शन हुई तो वो रिपोर्ट कर दें। अभी तक इंडिविजुअल बैंक की बात हो रही है। मतलब आपके पास 3 कार्ड हैं, एक बैंक में 1 लाख की ट्रांजैक्शन है, दूसरे में भी 1 लाख है, तीसरे में भी 1 लाख है, तो वो रिपोर्ट अभी नहीं होगा। अगर आप ये करेंगे तो आपका डाटा रिपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद है अगर आप 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज़्यादा कैश विड्रा करवाते हैं 1 महीने में, तो फिर भी बैंक आपका डाटा जो है एफबीआर को शेयर कर देगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मंथली है, हर महीने मंथली बेसिस पे ये सारी ट्रांजैक्शन हो रही होंगी। यानी कि 1 महीने के अंदर अगर ये काम हुआ, 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट हुआ, 2 लाख से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ हुआ और 1 मिलियन से ज़्यादा आपने कैश विड्रॉल करवाया, ये 1 मिलियन एक बैंक की बात हो रही है। मतलब आपके पास 3 बैंक हैं, 1, 2 और 3। एक में आपने 8 लाख विड्रॉ करवाया है, दूसरे में 2 लाख करवाया है, तीसरे में 3 लाख करवाया है, तो तीनों की ट्रांजैक्शन 1 मिलियन से ज़्यादा नहीं हुई तो ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी। अभी तक सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है कि 3 बैंकों को कंबाइन करके डाटा नहीं शेयर किया जाएगा, इंडिविजुअल बैंक का डाटा है। हो सकता है फ्यूचर के अंदर कंबाइन करके शेयर किया जाए। अब हम आते हैं नॉन फाइलर के ऊपर। अगर आप नॉन फाइलर हैं और आपका डाटा बैंक एफबीआर को शेयर नहीं करेगा, अगर आप इससे नीचे नीचे रह के काम कर रहे हैं, मतलब आपकी ट्रांजैक्शन इस लिमिट से ज़्यादा है, तो जारी बात आपका डाटा एफबीआर को नहीं शेयर किया जाएगा। यानी कि 10 मिलियन से कम अगर आप डिपॉजिट करवा रहे हैं, कभी निकाल रहे हैं, तो आपका डाटा शेयर नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से अगर 2 लाख से कम अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और आप नॉन फाइलर हैं, आपका डाटा भी शेयर नहीं किया जाएगा। एफबीआर को तो नहीं पता चलेगा जब बैंक डाटा नहीं देगा। इसी तरीके से अगर आप 1 मिलियन से कम विड्रॉ करवा रहे हैं तो फिर भी आपका डाटा जो है एफबीआर को, बैंक जो है एफबीआर को शेयर नहीं करेगा, एफबीआर के पास इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। लेकिन मसला यहाँ पे आता है कि जब आप नॉन फाइलर हैं और आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और आप नॉन फाइलर हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं फाइलर ना हूं, तो ऑब्वियसली जो लिमिट आपके लिए होगी 10 मिलियन मंथली डिपॉजिट होगा। इससे ज़्यादा आप करेंगे तो आप जो है वो आपके ऊपर एक इशू आ जाएगा, एक ऑब्लिगेशन आ जाएगी। दूसरी तरफ ये आता है इसी तरीके से 1 मिलियन से ज़्यादा विड्रा होगा, 2 लाख से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ होगा। लेकिन मसला ये आता है कि अगर आप कोई ऐसी टैक्सेबल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, मतलब ये है कि कानून के मुताबिक आपने टैक्स में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है और आपने नहीं रजिस्टर्ड करवाया, तो फिर बैंक चाहे इंफॉर्मेशन ना भी शेयर करे, अगर एफबीआर के पास किसी दूसरे सोर्स से इंफॉर्मेशन मिल गई, फॉर एग्जांपल आपने इस लिमिट को तो मेंटेन कर लिया कि जी मैं 10 मिलियन से ज़्यादा जमा नहीं कराऊंगा, 1 मिलियन से ज़्यादा विड्रा नहीं कराऊंगा, 2 लाख से ऊपर कैश की क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा, लेकिन साथ ही आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, एज ए होलसेलर काम कर रहे हैं, या एज ए रिटेलर काम कर रहे हैं, या एज ए कमीशन एजेंट काम कर रहे हैं, या एज ए ट्रेडर काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और आप जहां से चीज़ें परचेज कर रहे हैं आपको 236H का और 236G का जो टैक्स है वो चार्ज हो रहा है,
तो ये डाटा भी आपके आईडी कार्ड नंबर पे एफबीआर को रिपोर्ट हो रहा होता है, तो एफबीआर वहां से इंफॉर्मेशन निकाल के आपको नोटिस भेज सकता है। तो इस वजह से अगर आप किसी वजह से फाइलर नहीं है, नॉन फाइलर है, तो आपने सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड नहीं करना। ये आपको सिर्फ एक चांस दिया गया है कि आप इसके अंदर रह के, लिमिट में रह के ट्रांजेक्शन करेंगे तो बैंक डाटा नहीं देगा। लेकिन अगर एफबीआर के पास किसी और सोर्स से इंफॉर्मेशन आ गई तो वो आपको नोटिस भेज देगा कि भाई आप अपने आप को टैक्स में रजिस्टर्ड करवाएं और अपनी टैक्स रिटर्न भी फाइल करें। तो ये सिर्फ ट्रांजैक्शंस बैंक की हद तक है। अदरवाइज अगर एफबीआर के पास आपका डाटा आ गया, जैसे मैंने अभी आपको यहां पे बताया है, इसी तरीके से अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, बाइंग हो रही है, तो वो भी आपका जो टैक्स है आपके सीएनएसी नंबर पे एफबीआर को जमा हो रहा है। एफबीआर के पास इंफॉर्मेशन होगी। कोई आप एक्साइज एंड टैक्सेशन में गाड़ी रजिस्टर्ड करवा रहे हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स जा रहा है वो भी एफबीआर को जमा हो रहा है, एफबीआर के रिकॉर्ड में आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आपकी टिकट के ऊपर भी एक इनकम टैक्स होता है जो आपके आईडी कार्ड पे नंबर पे रिपोर्ट होता है, तो वो भी डाटा एफबीआर के पास चला जाता है। तो बैंक एक सिर्फ डॉक्यूमेंट है या एक इंफॉर्मेशन है जिसको आप मैनेज करेंगे और ये आपको सिक्योर करेगा। लेकिन आपने बाकी चीजें भी सारी देखनी है कि अगर आपकी बाकी सारी चीजें उस तरीके से हो रही हैं तो फिर तो आपको एफबीआर लाजमी नोटिस करेगा कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करें। और अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो ऑब्वियसली उसके ऊपर पेनल्टी भी है। और हमारी सजेशन भी यही होती है कि अगर आप रिलायबल फॉर फाइलिंग है, मतलब आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, आपके ऊपर एक रिक्वायरमेंट है कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करें, तो फिर हमें लाजमी टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए क्योंकि हमें कंप्लाइंस पूरी करनी चाहिए। तो ये बैंक साइट पे जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है वो यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा एफबीआर को ना शेयर किया जाए तो आप 10 मिलियन से कम डिपॉजिट रखें हर महीने में। और इसी तरीके से जो आप क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन करेंगे वो भी कोशिश करें 2 लाख से कम रखें। और अगर आप विड्रा करवाते हैं तो भी कोशिश करें कि 1 मिलियन से कम विड्रॉल हो। और ये सारी चीजें आप अगर केयरफुली मैनेज कर लेंगे तो एफबीआर जो बैंक है वो सेक्शन 165 के मुताबिक जो डाटा है वो आपका जो डाटा है वो एफबीआर को शेयर, एटलीस्ट ये जो डाटा है वो शेयर नहीं करेगा। एफबीआर के पास किसी और सोर्स से आपकी इंफॉर्मेशन आ जाती है, मतलब फॉर एग्जांपल आपके नाम पे एडवांस टैक्स जमा हो रहा है 236H का, जी का, आपके पास कोई प्रॉपर्टी का टैक्स आपके नाम पे जमा हो रहा है, इसके अलावा कोई आपने एक्साइज एंड टैक्सेशन में एडवांस टैक्स जमा करवाया है, या इसके अलावा कोई और आपने ट्रांजेक्शन किया वहां पे भी एडवांस टैक्स है, वो डाटा अगर एफबीआर के पास आएगा तो ऑब्वियसली आपको नोटिस भेजेगा। जब आपको नोटिस आएगा तो साथ ही आप रिटर्न फाइल करेंगे। और अगर किसी वजह से आपका केस सिलेक्ट होता है तो फिर आपको कहा जाएगा कि आप बैंक स्टेटमेंट भी लेके आए। तो ये जो आपने प्योरली इस ट्रांजेक्शन पे रिलाय नहीं करना, इस ट्रांजेक्शन पे ट्रस्ट नहीं करना, सिर्फ इसको मैनेज करना है। और अगर आप रिलायबल फॉर टैक्स रिटर्न फाइलिंग है तो आपने टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी है ताकि आप जो फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेज हैं या पेनल्टीज हैं वहां से बच सकें। तो इस सेक्शन 165 को हमने स्टडी कर लिया। इससे पहले हमने सिर्फ फाइलर के ऊपर डिस्कशन की थी। अभी हमने ये देख लिया कि नॉन फाइलर अभी खुश हो सकते हैं, लेकिन नॉन फाइलर अगर कुछ और काम भी कर रहे हैं तो एफबीआर आपको नोटिस लाजमी भेजेगा और आपको कहेगा कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करें। इससे रेलिवेंट आपके पास कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप लाजमी मेंशन कीजिए कमेंट्स बॉक्स में। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।